की व्यक्ति हैं। आजकल तो ऐसी दुर्दशा है कि कोई मुस्कुरा रहा है, पूछते हैं क्या बात है भाई, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज तो बड़े बदले बदले मेरे सरकार नजर आ रहे हैं, क्या बात है। देखो रोगियों की ऐसी दुनिया है, कोई मुस्कुराने लगे तो पूछता है होकर शक्ल लटकाओ, नॉर्मल है वो नहीं पूछेगा आज क्या बात है, बोलते हैं तो सभी लटकाए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसी रोगी दुनिया में जी रहे हैं हम लोग, अस्पताल है जैसे यहाँ पे। आपका विवेक ऐसा हो कि बगैर कारण के प्रसन्नता से, स्वस्थता से जीना सीखो। श्री गणेश हमारे दिन का वास हो, उसके उपरांत मन में क्लियर संकल्प लो, फोकस्ड रखो। आपकी प्राथमिकताएं ये हैं आज करने के लिए। आपको जो है वह स्नान, ध्यान, स्वस्थता, शरीर के लिए सदैव आदमी को जो है 24 घंटे में आध पौन घंटा, 1 घंटा तो जरूर दे देना चाहिए। गाड़ी है, सर्विसिंग कहते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, शौच है, ये 1 घंटा पूरा शरीर के लिए हर व्यक्ति को देना ही चाहिए मिनिमम। गुरु जी आप देते हैं? हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी देते हैं, कई बार देते भी हैं। वो तो मजबूरियों में आपको भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारी प्राथमिकताएं हैं, हमारी वैल्यूज हैं, हम इस लेसन को जीवन में सीखे हैं और इसीलिए हम आपको दिल से ही बता रहे हैं, आपको शरीर के लिए निश्चित रूप से समय देना चाहिए। उसके उपरांत अपने शरीर के लिए बात पेट पूजा भी करो, व्यवस्था करो, ये सब बेसिक्स हैं। उसके बाद करना क्या है आज दिन में, वो चुनौती भरा कार्य सोचो, उमंग होनी चाहिए, उसमें एंथुसियाज्म होना चाहिए, ये काम नया करना है। अब देखो आप यहाँ पे आश्रम में आते हो ना, हर बार नया कुछ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसी सिद्धांत को जीते हैं। नया करना है, कैसा करना है, ऐसा करना है, उत्साह से उमंग होनी चाहिए। फोकस रखते हुए वो कार्य का क्रियान्वयन के लिए अगर संकल्प में सदैव उत्साह और उमंग होनी चाहिए, करने मात्र का आनंद होना चाहिए। और एक बार संकल्प करो, संकल्प में भी दृढ़ रहना सीखो। समझ जाओ, जो भी संकल्प होता है, संकल्पों में बाधाएं आएंगी। हिलना मत, घबराना मत। यही आपका भरोसा, यही आपका आत्मबल, सब चीजों की परीक्षा होगी। अगर कभी कोई कमजोरी आती, कोई बात नहीं, इमीडिएटली कोई आदमी को 2 दिन में नहीं ठीक हो जाना है, लेकिन धीमे धीमे उस दिशा में वर्क करो। अगर लगता है कि कुछ कमजोरी है तो धीमे धीमे वर्क करो, हो जाएगा। लेकिन वो दिशा तो मिले कि हमको एक संकल्प रखना है, उस संकल्प की दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। ऐसा अपना चरित्र बनाओ, ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाओ, और उसके उपरांत दिन भर सब कार्य करने के उपरांत अपने कर्मों को एक पूजा के फूल समझते हुए भगवान के चरणों में अर्पित करके रात को आराम से सो जाओ। अभिमान का वर्धन नहीं होना चाहिए। आपके कर्म, आपकी उपलब्धियां किसी की खुशियों के लिए होनी चाहिए, और वो किसी के खुशियां हो, किसी का कौन है वो? साक्षात जगदीश्वर हो, भगवान को हो। ऐसा एटीट्यूड जो है वही कर्मयोग होता है, वही यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, प्रारंभिक भूमिका होती है। लेकिन फिर धीमे धीमे हम लोगों को एक बहुत बड़ा ज्ञान ये मिलता है। आपको पता है, ये जो संकल्प को आप सत्य करने की कोशिश कर रहे हो, आप दृढ़ कर रहे हो संकल्प को, संकल्प में सच्चे रह रहे हो, ये इतनी बड़ी शक्ति है कि संकल्प से आप जीवन में कुछ भी बना सकते हो। सब कुछ आपके जीवन में, भविष्य का निर्माण आपके संकल्पों से होएगा। उसकी पावर समझो। आप जो चाहो बन सकते हो,
पहले तो क्लैरिटी से आप मन में संकल्प लाओ और विश्वास करो संकल्प आपका पूरा हो सकता है। स्वामी जी बहुत बड़ा संकल्प है हमारा। अब बड़ा संकल्प है तो बड़ों से बल मांगो। संकल्पों में अगर आपके दिल में कोई बहुत तीव्रता से संकल्प आ रहा है, ये संकल्प भगवान आपको दे रहे हैं। संकल्प सदैव ईश्वर की। देखिए जब प्रकृति होती है ना, सबकी प्रकृति क्या होती है? ब्राह्मण की ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय की क्षत्रियत्व, वैश्य की वैश्यत्व, शूद्र की शूद्रत्व। अंतः प्रेरणा को प्रकृति बोलते हैं। किसी के अंदर स्वाभाविक अंतर प्रकृति होती है, वो होती है उसका वर्ण, वो प्रकृति होती है। और जो भी प्रकृति होती है वो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि ये ईश्वर ने आपको दुनिया रूपी नाटक मंच पे ये काम करने के लिए भेजा है। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति पहचाननी पड़ती है। ये शिक्षा का एक अंग है कि हम आपको आपका परिचय करवाएं। और आपसे परिचय केवल ये नहीं है कि आत्मा का परिचय, ब्रह्म स्वरूप का परिचय, वो भी वो ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन प्रकृति का परिचय, आपकी प्रेरणा का परिचय, हर व्यक्ति की प्रेरणा का परिचय, प्रकृति का परिचय वो करवाना पड़ता है। बच्चों का भी लालन पोषण करने के लिए आप समझो कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसके अंदर प्रेरणा कैसी है, वो खुद क्या करना चाहता है। देखो आप चाहते हो कि वो ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये बात होती है, लेकिन कभी ये भी संवेदना रखो कि उसके अंदर प्रेरणा कैसी है। हो सकता है भगवान ने किसी और काम के लिए बनाया हो। अब्दुल कलाम जी एयर पायलट बनना चाहते थे, भगवान ने कुछ और इरादे रखे थे। तो भगवान की इच्छा को भी समझना हो ना, तो कैसे पता लगता है? पता लगेगा केवल प्रकृति को पहचान लो, ये ईश्वर के प्लान्स का परिचय होता है। ईश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं ये केवल प्रकृति से पता लग जाता है। प्रकृति एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है जिसको आप चाहो भी तो नहीं दबा सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी तीव्र प्रेरणा होती है, उनको घर वाले रोक नहीं सकते हैं। वो भजन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, सेवा करेगा, इतना अच्छा लगता है कि कोई भी तटस्थ रूप से देखेगा दिखाई पड़ जाता है ये इसकी अंतः प्रेरणा है। प्रयास से नहीं हो रहा है, संकल्प से नहीं हो रहा है। आज हम चेष्टा नहीं कर रहे हैं, शायद पहले करा होगा,